से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, मानवता और सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत संगम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले के पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छुपी हुई है? कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं की बात मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई सारी चीजें निकली, लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए हर कोई लालायित हो गया। देव दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के समय पर मंदराचल की रही कच्छप का आधार बासुकी की रस्सी के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। उसमें से उनमें अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसके लिए देव दानवों में संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु के मध्य में आ जाने से, मोहिनी अवतार धारण करने से देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी। भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाया और वो वहां से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। कुंभ का शाब्दिक अर्थ जो है घट है, कलश है। समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था और वह अमृत क्योंकि अलग अलग स्थलों में, यहाँ प्रयागराज में भी, उज्जैन में भी, हरिद्वार में और नासिक में छलका था। और तब से लेकर कुंभ के नाम से ही ये प्रति 12 वर्ष के पश्चात जब जब वह नक्षत्र, योग, लग्न सब इकट्ठे होते हैं तो फिर से उस पर्व को कुंभ का नाम दे करके और स्नान को अमृत स्नान के आस्था के साथ जोड़ करके लोगों की एक दिव्यता और अपने सनातन का ये एक महापर्व, विराट पर्व कुंभ है। राक्षसों ने जयंत को तो पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब वो अमृत का कलश निकला, देव और असुर, तो जब अमृत कलश छीना जब टीमें देवों के हाथ में आया तो लेके जा रहे थे, तो 4 जगह ऐसा शास्त्रीय जो आख्यान है कि 4 जगह अमृत की बूंदें छलकी थी। या यूं कह सकते हैं कि दैवीय आस्था, वो अमृत केवल देवों तक न रहे, वो अमृत एक युग युगांत की प्रेरणा बना रहे, वो एक ईश्वरीय लीला थी कि अमृत के कुछ बिंदु यहाँ छलके और वह 4 स्थान एक कुंभ के रूप में, अमृत स्नान के रूप में एक परंपरा का रूप ले गए। अर्धकुंभ का अभिप्राय सीधा है कि 6 आधे समय में 12 वर्ष का पूर्ण कुंभ होता है, लेकिन आधा समय जब 6 वर्ष होता है तो उस समय कुछ जो नक्षत्र होते हैं सब मिलते हैं, तो उसको अर्ध कुंभ की संज्ञा दे दी जाती है। तो प्रयागराज ही है जहाँ अर्ध कुंभ भी वैसी ही मान्यता, आस्था और व्यवस्था के साथ होता है
अन्य स्थलों पर भी होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में होता है। लेकिन प्रयागराज में अर्ध कुंभ की भी एक स्वाभाविक एक भावावस्था रहती है। कुंभ से जुड़ी दो कथाएं बताई जाती हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने जब इंद्र को विशेष शक्तियों के साथ एक पवित्र ग्रंथ प्रस्तुत किया तो भक्तों के राजा इंद्र ने इसे ऐरावत हाथी के सिर पर रखा, जिसने फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से तोड़ दिया। तब ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया, जिसके बाद पृथ्वी पर सूखा और आपदा आ गई। तब समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद देवी लक्ष्मी किसानों के लिए खुशियां और राहत के साथ बारिश भी लाई। लेकिन जब अमर अमृत का घड़ा, जिसे नागलोक में छिपाया गया था, गरुण द्वारा लाया गया था, तो इसे 4 स्थानों पर रखा गया था, जहां बाद में कुंभ मेला आयोजित होने लगा। अपनी फसलों को Z+ सुरक्षा देने के लिए जापानी तकनीक से बने धानुका के नवीनतम उत्पाद जैनेट का इस्तेमाल करें। जैनेट दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है और आपके फसलों को फफूंद एवं जीवाणु से बचाता है। धानुका का जैनेट करे दोहरे वार से रक्षा, फसलों को मिले Z+ सुरक्षा। कुंभ मेला यह भारतीय संस्कृति की एक अभिव्यक्ति है। हम लोग परमेश्वर को जल में भी देखते हैं तो जल की पूजा करते हैं, पर्वतों में देखते हैं पर्वतों की पूजा करते हैं, और भारतीय संस्कृति का एक व्यापक स्वरूप है। यह वर्तमान समय के परिक्षेप में इस रूप में इसको समझोगे तो आप कुंभ के अर्थ को ठीक से समझ पाओगे। देखो, नदियों को हमारे देश में बहुत पवित्र माना गया है। उनमें गंगा और यमुना विशेष रूप से पवित्र नदी के रूप में विख्यात हैं। उनके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, किस तरीके से उनका अवतरण हुआ, वो कैसे पृथ्वी में आई और पृथ्वी में आने का उनका उद्देश्य क्या था। यह आपके इस प्रश्न के साथ ये उत्तर इतनी जल्दी देना बहुत कठिन है, किंतु भारतीय संस्कृति की व्यापकता, भारतीय संस्कृति की उदारता, सर्वत्रम प्रभु हरिगीयते की भावनाओं की अभिव्यक्ति ये कुंभ के रूप में दिखती है। और ये क्यों भरा जाता है, इसमें क्यों का कोई उत्तर नहीं है, हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के रूप में हम समस्त लोग इकट्ठे होकर के वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और इसमें ज्योतिष शास्त्र का भी एक अंश है, क्योंकि जिस मुहूर्त में यह कुंभ मेला होता है उस मुहूर्त में ग्रह कौन राशि में किस रूप में विद्यमान है, इसका भी महत्व होता है। इसलिए इसको एक पवित्र भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में हम देखें, जिसमें समूह समाज एकत्रित होकर के परमात्मा के प्रति अपनी अभिव्यक्ति, अपना अभिवादन करता है। यही इसका मतलब है। कुंभ मेले को लेकर दूसरी कहानी ये है कि प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां कद्रू और विनीता थीं। उनके बीच इस बात पर कलह था कि सूर्य के घोड़े सफेद या काले हैं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में ये तय किया गया कि जो गलत साबित होगा वो एक नौकरानी के रूप में काम करेगी। कद्रू का पुत्र नागराज वासुकी अंध, विनीता का पुत्र वैत्य गरुण था। कद्रू नागों की मदद से प्रिया के घोड़ों से घिरा गया था। विनीता हार गई। जब उसने अपने बेटे को देखा एक नौकर के रूप में काम करते हुए, उसने उसे मुक्त करने का फैसला किया। तब कद्रू ने ये कहते हुए एक शर्त लगाई कि अगर गरुण नागलोक से अमरनाथ का बर्तन पाने में सफल हो गए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। वरुण ने इसे सफलतापूर्वक लाया और गंधमादन पर्वत की ओर उड़ान भरी।
वासुकी ने इसका उल्लेख किया था। इंद्र भगवान ने 4 बार गरुड़ पर हमला किया और अमृत पृथ्वी पर 4 स्थानों पर फैल गया और वहीं पर अब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं। धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।